एक साइंस बता रहा हूँ लड़कियों के लिए। यदि आपका विवाह समय से नहीं हुआ तो आप डाउन हो जाते हैं। आप जैसे प्यास की जरूरत है ना, प्यास तो पानी चाहिए, भूख तो भोजन चाहिए, उसी प्रकार ये पति पत्नी एक प्रकार की जरूरत है। यदि उस समय पर वो जरूरत पूरी नहीं हुई तो वो किसी और क्षेत्र में आपका नुकसान कर सकती है। अरे बाप रे, ये तो ऑनलाइन कपड़ा देखो तारी। जैसे पहले की हमरा से ऑर्डर करवावस, हम सूझ जाता नहीं, हमार पैसा खर्चा होके से बात जाई। ए जी, ही ऑर्डर कर दी ना? सुनी ना, ही ऑर्डर कर दी। ए, ही ऑर्डर कर दी ना? पता नहीं बगल वाली भाभी कहला फोन करत तारी। हाँ हेलो, हाँ वो तो सुत गइल बारन। हम नहीं सुतल, हम जागल बानी। तो जागल बानी तो ही ऑर्डर करी। हेलो। हाँ जी, एक बात बोलूं? बोलो। 143 मतलब? आई लव यू। 299 मतलब? जियो को रिचार्ज। मुझे नहीं पता था थॉमस डिसूजा नाम की लड़कियां भी होती हैं। हाँ देखो, थॉमस डिसूजा ने अपने लंबे बालों की फोटो भेजी है विद बैकलेस टॉप। ये बकरी की तरह मिमियाना बांधे। पहले ये बताओ ये है कौन? थॉमस डिसूजा। थॉमस का तो सिर्फ डी सूजा। अगर तुमने मुझे नहीं बताया ये कौन है तो तुम्हारा क्या क्या सूझेगा तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये थॉमस डिसूजा ही का नंबर है। ये उसकी बीवी की फोटो है शादी से पहले की, जब उसकी बीवी के लंबे बाल हुआ करते थे। फिर जब उनकी शादी हो गई और बाल बच्चे हैं तो उसकी बीवी के बाल नहीं बचे हैं, तो बेचारा रोज रोज अपनी बीवी की फोटो भेज कर कहता रहता है कोई मेरी बीवी के बाल मुझे लौटा दो। तो तुमने उन्हें एसएमडी। अच्छा, अब मेरी तारीफ में कितने के दिन हो गए शेर नहीं सुनाए? थोड़ा दूर हटो, पहले पसीने छूट रहे मेरे। वो कहीं को हॉट है ना आप भी ना। चलो शेर सुना। अर्ज किया है इरशाद। मेरे दिल में आपकी सूरत ऐसे बस गई है। वाह 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 वाह। मेरे दिल में आपकी सूरत ऐसे बस गई है जैसे छोटे से दरवाजे में भैंस फंस गई है। एगो हमार आखिरी इच्छा पूरा कथी तनी हग दीना का? हाँ, हाउ हीरो हीरोइन फिल्मिया में अलग होके से पहले हगे लालो ना, और सही रहो हक दीना। अच्छा हक चाहिए? हाँ तो ऐसा बोलो ना, हक करी। सुनो, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। दिल को दोबारा जोड़ लो। तुम्हारे घर गिलास है? हाँ है। उस गिलास को जोर से जमीन पर पटको। 1 मिनट रुको। ओके। पटक दिया। अब तुम बताओ मुझे, क्या तुम टूटे हुए गिलास के हजारों टुकड़ों को दोबारा जोड़ सकती हो? पर गिलास तो टूटा नहीं, स्टील का है। प्यार में क्यों होता है? क्या बात कर रहे हो? सिर्फ 1400 रुपए? अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल बैक करता हूँ ना। सुनो, अपने पड़ोसी ने ना 1400 रुपए में नौकर रखा हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। आपने भी ट्राई करे क्या? क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? बहू, मैं तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहती हूँ। तो आप घर छोड़कर चली जाओ। सुनो। हाँ एक बात बताओ। पूछो। अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम क्या करोगे? मैं मर जाऊंगा। 80-90 साल बाद। हाँ, मैं ना एक बात सोच रही थी। क्या? हमारी शादी को इतने साल हो गए और आप बिल्कुल भी नहीं बदले, आज भी वैसी की वैसी हो। तूने कहावत नहीं सुनी, चंदन के पेड़ पे चाहे जितने भी जहरीले सांप लिपटे हुए हों, वो अपनी खुशबू कभी नहीं छोड़ता। मेरी छोड़, अपनी बता, तू तो बिल्कुल बदल गई है। तो एक कहावत आपने भी सुनी होगी, टोकरी में रखा एक सड़ा हुआ फल दूसरे को भी सड़ा देता है। अरे बहू, 1 गिलास पानी लाना। लो मम्मी जी पानी।
बहू तू तो गरीब परिवार से है, हम तो रईस परिवार से हैं। तू हमें स्टील गिलास में पानी पिलाएगी? जा कांच के गिलास में पानी लेके आ। ठीक है मम्मी जी। लो मम्मी जी, कांच के गिलास में पानी। अरे बहू तुझे कितना समझाऊं, हम अमीर लोग हैं, ट्रे में पानी लेके आ। ठीक है मम्मी जी। लो मम्मी जी, ट्रे में पानी। ऐसे ही पी लोगे या चम्मच लेके आऊं? बेगम जहां, जी नवाब साहब। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। अल्लाह, इतना नायाब तोहफा। और हमारी दूसरी बेगम कहाँ है? वो आपके लिए तेल गरम कर रही है। क्यों? अरे वो आपको पनीर के पकौड़े पसंद है ना, इसलिए। वो चूंकि आप हमारी सबसे अजीज और सबसे पसंदीदा बेगम हैं, तो हमें आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। जी फरमाइए। आइए। दरअसल हम तीसरी शादी का मंसूबा बना रहे हैं। क्या हमारी मोहब्बत और हमारी खिदमत में ऐसी क्या कमी रह गई थी नवाब साहब? ये सब हम अपनी मरहूमा अम्मा जान के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्या आपकी अम्मा जान आपकी 3 शादियां करवाना चाहती थी? हमारी अम्मा जान बचपन से हमारे दिल के सबसे करीब थीं, तो वो जिस चीज की भी ख्वाहिशमंद हुआ करती थीं, हम उस ख्वाहिश को एक के बजाय 3 बार पूरी करते थे। फिर जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने हमारे सामने बहू की ख्वाहिश रख दी। तो उस ख्वाहिश को पूरा करने की वजह से हम 2 बार शादी तो कर चुके हैं, तीसरी बार करने जा रहे हैं। अगर हमारे अल्फाजों से आपके दिल को ठेस पहुंची है तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। नवाब साहब, आपका आपकी अम्मा जान के लिए मोहब्बत देखकर हम तो कायल हो गए। तो क्या आपने हमें माफ कर दिया? माफ करने वाले हम कौन होते हैं? माफ करने वाली जात तो अल्लाह की है। अगर आपने तीसरी शादी की तो हम आपको अल्लाह के पास भेज देंगे, फिर आप जाने और अल्लाह जाने। राउर के उनके साथ चक्कर चलता का? काहे के ऐसा बात बोलता रू, हमार मन में लड्डू फूटे लागेला। काश ही सही हो पाई। ये लड़का इस घर का दामाद कतई नहीं बन सकता। मगर अब्बू जी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। अरे बेटा, समझने की कोशिश करो, ये हम लोगों से बहुत अलग है। ये भी तो इंसान है, ये भी तो खाना खाते हैं, इनका खून भी लाल है, और सबसे बड़ी बात ये कांग्रेस को वोट देते हैं। अरे भाई, सहरा लाइए दूल्हे राजा के लिए। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। हेलो, नमस्ते सर, सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैडम हमें एक जने की शिकायत करनी। हाँ सर बताइए, आपको किसकी शिकायत करनी है? मोदी जी की। मोदी जी की? हाँ, मोदी जी की। मोदी जी ने क्या अपराध किया है? मोदी जी ने बहुत बड़ा अपराध करो। वे हमसे वादा कर गए थे कि चुनाव तक वे हमारी शादी करवा दें, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं करो, वो चुनाव निपट गए। सर आप मुझे बताइए, मोदी जी ने आपसे शादी का वादा कब किया था? 2023 में। देखिए सर, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन वो अब तक नहीं मिले, तो आपकी शादी इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी? बात तो सही है। 3 बार तू मुंह फुले ले रहेलू, खिसियाई रहेलू, तेरा कौन चीज से खिस पड़ेला बताओ तो? सास के शासन से, मर्द के भाषण से। कौन है मम्मी जी? तेरा गुलाम। बात बात पे मारे के धमकी देलू, पता ना कोना पनौती घड़ी में ना हम तारा के काली मैया से मंगले रही। अब काली मैया से मंगले रही तो थोड़ा बहुत तो प्रकोप रहबे करी ना काली मैया के। अरे अबान, कहाँ जा रहे हो? अरे मम्मी बहुत गर्मी हो रही है ना, तो छत पे परिंदों के लिए पानी रखने जा रहा हूँ। बेटे तेरा परिंदा जो है ना, वो नानी के घर गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए गया है। अरे मम्मी आपको कैसे पता चल जाता है? चल अंदर, गर्मी हो रही है। कहाँ जा रहे हो? कितनी बार कहा है जाते हुए मत टोका करो, पड़ोस वाली भाभी का बर्थडे, उनके लिए कंगन लेने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है कंगन वंगन लेने की, मेरे पास पुराना सूट पड़ा है, वो जाके देके आ जाओ। मैं तो कंगन ही दूंगा, जा रहा हूँ लेने। जाओ। क्या हुआ, दे आए कंगन? हाँ दे आया। अरे तो गुस्सा क्यों हो इतने? अरे जब मैं कंगन लेके उनके घर गया तो कहती अपने हाथों से पहना दो। ओ बेबी, तो तुम्हें इस बात का बुरा लगा? क्यों, तुम्हें छूने का बोल रही थी। मुझे बुरा इस बात का लगा कि काश तुम्हारी बात मान लेता और सूट लेके चले जाता। एक साइंस बता रहा हूँ लड़कियों के लिए, यदि आपका विवाह समय से नहीं हुआ तो आप डाउन हो जाते हैं। आप जैसे प्यास की जरूरत है ना, प्यास तो पानी चाहिए, भूख तो भोजन चाहिए, उसी प्रकार
ये पति पत्नी एक प्रकार की जरूरत है। यदि उस समय पर वो जरूरत पूरी नहीं हुई तो वो किसी और क्षेत्र में आपका नुकसान कर सकती है। मैं आपको इतना डांटती रहती हूँ, इतना बोलती रहती हूँ, फिर भी आप मुझे इतना प्यार करते हो, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि पड़ोसन जब भी देखती होगी ना सोचती होगी कितना अच्छा पति है, काश ये पति मेरा होता। मम्मी जी एक बात बताऊं? बताओ। क्या? आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू बेटा। काश मैं भी तेरे बारे में सब बोल पाती। कोई बात नहीं मम्मी जी, फिर आप भी मेरी तरह झूठ बोल दो। कौन से पैसे लग रहे हैं? अरे सर मुझे कुछ नहीं पता, जो मैंने कहा वही करो बस। रखो फोन आप। अरे क्या हो गया, किस पे इतना भड़क रही हो? अरे क्या बताऊं यार, मेरी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। हैं? सच में? हाँ, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं 1 करोड़ 40 लाख रुपए देंगे टैक्स कटने के बाद। अरे फिर तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया देने हैं तो पूरे दो, वरना मेरे 100 रुपए टिकट के वापस कर दो। ठीक किया ना मैंने? क्या हुआ? पानी आ गया। गामछा भी खुल रहा है मेरा, गलती ये दिखिए ना मम्मी जी। खुश रहो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। आ गईलू? तू तो कहत रहलू कि 4 दिन 5 दिन रहे मम्मी जी। मम्मी जी राउर जन्मदिन रलक ह तो कैसे ना आई थी? ठीक है कहलू, आ गईलू। तो बताओ तो कनिया, हमार जन्मदिन बा आ तहर मम्मी एगो गिफ्टो ना भेजली हो। ऐसा बात नहीं है मम्मी जी, भेजले बड़ी मम्मी हमार रउआ लग गिफ्ट। का ऐसा सामान भेजले बड़ी नु कि जेकर रउआ सबसे ज्यादा जरूरत बा। कहली हाँ कि तोहर सास बहुते ज्यादा बोलेली, हई दे दी है टेप कि मुंह पर साट ली हन। तू सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं। हेलो हेलो। कौन? અરે જાનુ હું કોમલ. ડોન્ટ વરી, હું સમજી ગઈ. પેલી ચૂડેલ આજુબાજુમાં લાગે છે હે ને? સારું હું પછી કોલ કરીશ. બાય. खिड़की का शीशा क्यों तोड़ा? मैंने कहा तोड़ा? टूटा तो तुम्हारी वजह से। लेकिन बेलन तो तुमने फेंक के मारा था। बेलन तो मैंने तुम्हारे फेंक के मारा था, तुम खिड़की के सामने से क्यों हट गए? सॉरी। आगे से मेरी बात याद रखना। ठीक है। ए काम चोर। जी मम्मी जी। सारा काम पड़ा और तू यहाँ सो रही है? वो मम्मी मेरा सर दुख रहा था। अच्छा, सुबह से मेरा जो गला दुख रहा है, मैं तुझे कुछ बोला? फिर मम्मी ऐसा करते हैं, आप मेरा सर दबा दो, मैं आपका गला दबा दूंगी। अरे तो सो जा बेटा, मैं तकरार कर रही हूँ। सो जा, मैं सारा काम अरे क्या इसी दिन के लिए हमने तुमको इतना बड़ा किया था? बट पापा आई कैन एक्सप्लेन। अरे क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? हमारे वो सपने जो तुम्हारी शादी के लिए देखे थे, या वो कुर्बानियाँ जो हमने तुम्हारे लिए दी है? कुर्बानी? अरे वाह अंकल जी, आपके यहाँ भी बकरा ईद मनाई जाती है, आपने बताया नहीं कभी। अरे पापा को क्या हो गया? जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। मम्मी जी बाहर इतनी भीड़ क्यों है और मेरा नाम लेके लोग रो क्यों रहे हैं? अरे बहू, मैंने स्टोरी पे तेरा फोटो डाला, VIP की जगह पे RIP लिख गया। मम्मी जी आप भी ना। आलू ले ले, टिंडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, नंबर से कौन? ले तोरी ले ले, गाजर। अब बात करो। हेलो। हेलो। सरप्राइज, पहचाना मुझे? नहीं, आप कौन? आपकी प्यारी पड़ोसन। अच्छा, तो नए नंबर से कॉल क्यों करी? आप ही ने तो कहा था कि मेरा नंबर आपकी बीवी को पता चल गया है, इसलिए मैंने आपसे बात करने के लिए नया नंबर लिया है। तो क्या बात करनी है आपको? क्या बात करना होगी?
आपने तो मिलना तो छोड़ो, बात करना भी छोड़ दिया है बीवी के डर से। वैसे मेरा आज कुछ रोमांटिक बात करने का दिल है, तो ये बताइए एक किस के बाद क्या होता है? बहन जी 21 के बाद 22 होता है और 22 के बाद 23 होता है। इतनी सी बात पूछने के लिए आपने मेरे हस्बैंड को परेशान किया। रखिए फोन। देखो इन्हें ये पड़ोसन पक्का अनपढ़ है, तुमसे गिनती सीखना चाहती है, वो भी फ्री में। बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें भी गिनती नहीं आती? आती है 21, 22, 23, 24, 25। हम तो मैं बहुत प्यार करा थे यार। अच्छा कितने कमा ले थो? हमारे पापा के 40 एकड़ जमीन, 12 भैंसों और 2 पड़ा हैं। तो फिर तुम्हें तो क्या कर रहे? पापा को नंबर दो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? लड़कियों की 2 प्रॉब्लम। कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है? कुत्ता देख ही नहीं रहा है। औरतें पुरुषों की बराबरी करना चाहती हैं, लेकिन जरा सी मूछें आ जाने पर ब्यूटी पार्लर पहुंच जाती हैं। आई लव यू। अच्छा जी। हाँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। पता नहीं तुम कैसे रह लेती हो। दूसरे वाले से बात करके। भगवान क्या दिनों में भैया, मैं तो छूट गया। मम्मी जी वैसे ये रिश्तेदार बहुत खराब होते हैं ना। बहू ऐसे नहीं बोलते हैं रिश्तेदारों के लिए। हमारी साइड वालों के बारे में बोल रही हूँ मम्मी मैं। फिर तो तू सही कह रही है बहू। अरे यार भूख लग रही है। भाभी क्या सब्जी बनाई है? बताओ। वो दीदी लौकी की। छी, वो मम्मी मैं नहीं खाती लौकी वोकी, जब देखो लौकी टिंडे घिया बना देते हो। हाँ हाँ तो मत खा, तेरा जो मन करता है वो खा। बाहर से ऑर्डर कर ले, पैसे मैं दे दूंगी। हाँ ठीक है मम्मी। दीदी आप मंगवाई रहे हो तो मेरे लिए भी कुछ मंगवा लो अच्छा सा। हाँ दुनिया के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, घर में जो बना चुपचाप खा ले। खाएगी पतमेला। क्या बात करता है यार? मम्मी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है घी की। घी की? अरे हाँ वो बहू के यहाँ से लड्डू आए ना पीहर से, उनकी खुशबू आ रही होगी। तो मम्मी मेरे लिए भी मांग लो ना 4-5 लड्डू, पिछले साल खाए थे, बहुत टेस्टी लड्डू है। अभी पता चले। हाँ हाँ क्यों नहीं। बहू ओ बहू। हाँ माँ जी। सुन वो तेरे पीहर से लड्डू आए ना, उसमें 4-5 लड्डू पिंकी को दे देना। वो ऐसा है माँ जी, दुनिया को खिलाने के लिए नहीं भेजे है मेरी मम्मी ने। और अगर किसी की ज्यादा ही जीभ लप आ रही है तो हमारी ओपन किचन है, जाए और खुद बनाकर खा ले। किसी भी बहू का मुंह खुलता नहीं है, खुलवाया जाता है। मम्मी देखो शर्मा आंटी के घर बाहर के लोगों का कुछ ज्यादा ही आना जाना नहीं है। देखो मम्मी जी इधर आओ। हाँ बहू। देखो मम्मी जी रीना आंटी की बहू कैसे छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन के सब्जी वाले के ठेले पे खड़ी है। शर्म लिहाज तो पूरी खत्म हो गई। सही में। अरे अखबार ऊपर डाल के जाया कर, हम तेरे बाप के नौकर नहीं है, रोज रोज अखबार नीचे से उठाएंगे। आ गए भैया। कूड़ा उठाने दोपहर में आते हैं क्या? सुबह सुबह कूड़ा उठता है कि दोपहर में उठता है? देखिए बहू इन लैला मजनू ने तो पार्क का पूरा माहौल खराब कर रखा है। इसलिए तो मम्मी मैंने योगा जाना बंद कर दिया इस पार्क में अब। हाँ भैया क्या रुपए की चद्दर दे रहा है? 500 की। 200 में देता है तो दे ना, बाहर निकल। अरे आंटी एक बूंद पानी टपक भी गया तो क्या आफत आ गई? बहन जी तुम्हें तो लड़ाई का बहाना चाहिए बस। अरे मम्मी देखना जरा सरला आंटी कैसे नंगे पैर भग के जा रही है। अरे इनके घर कुछ कांड हुआ होगा। बहू अगर हम इस कॉलोनी में न रहे तो इस कॉलोनी का तो नाश हो जाए। सही में मम्मी हम ही तो ध्यान रख रहे हैं इस कॉलोनी का। अरे मम्मी देखो। कोमल। हाँ दीदी मैं भाजी काट रही हूँ, तुम आटा लगा दो। ठीक है दीदी मैं आटा लगा देती हूँ। क्या दीदी मैंने आटा लगा दिया, आपने अभी तक सब्जी नहीं कट की। ऐसे कैसे चलेगा? मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, आदमी बोला। क्यों मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप मुझे लेने आए हो? और मेरी तो उम्र भी नहीं हुई है। यमराज ने कहा तुम अपना फोन बिना लॉक किए घर में छोड़ आए हो और वो तुम्हारी पत्नी के हाथ लग गया है। आदमी बोला तो फिर चलिए, रुके किस लिए? मामी मुझे पैसे दे दो। पैसे? बेटा पैसे का क्या करोगी आप? किंडर जॉय लाऊंगी। अच्छा ले मुनिया मैं देती हूँ तुझे पैसे, ले आना। नहीं मुझे तो मामी से ही चाहिए पैसे। अरे बेटा मेरे पास कहाँ है पैसे, आप नानी से ले लो। हाँ मुनिया बहू पे नहीं है, तू मेरे से ले जा। क्यों नहीं है मामी के पास पैसे?
कल रात को ही तो आपके बटुए में से निकाले थे। रन। चोटनी, कल ही बैंक में खाता खुलवाती हूँ, तब देखूंगी कहाँ से चुराएगी तू पैसे। सुनो, हाँ मैं सोच रही हूँ बाल कटवा लूं। कटवा लो। इतनी मुश्किल से लंबे किए थे। तो ना कटवाओ। मगर आजकल छोटे बालों का फैशन है। तो कटवा लो। लेकिन लंबे बाल आपको बहुत पसंद है। तो ना कटवाओ। पर मेरी दोस्त कहती है मेरे मुंह पे छोटे बाल अच्छे लगते हैं। तो कटवा लो। मगर छोटे बालों की चोटी नहीं बनेगी। तो ना कटवाओ। सोच रही हूँ एक बार तजुर्बा करके देख लेती हूँ। तो कटवा लो। लेकिन अगर खराब हो गए तो ना कटवाओ। सोच रही हूँ कटवा ही लूं। तो कटवा लो। अगर ना अच्छे लगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ना कटवाओ। वैसे छोटे बाल संभालना आसान होते हैं। तो कटवा लो। पर डर लगता है बुरे ना लगे। तो ना कटवाओ। मैंने फैसला कर लिया, अब कटवा ही लेती हूँ। तो कटवा लो। तो फिर कब चले? तो ना कटवाओ। अरे मैं अम्मी के घर पे चलने की बात कर रही हूँ। तो कटवा लो। आप कह क्या रहे हैं? लगता आप मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ना कटवाओ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो कटवा लो। तो ना कटवाओ। तो कटवा लो। तो ना कटवाओ। आपको पता है बिजली कौन है? हम बताते हैं। बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है जो बिना बताए घर से चली जाती है। कभी कभी पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी 2-2 दिन तक गायब रहती है, और कहीं गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया तो भाई साहब हफ्तों नहीं मिलेगी, हफ्तों। हाँ देवता था और पटक कर मारी। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि बाबा रामदेव ही बचपन में मोगली थे, इसलिए उनको जंगल की सारी औषधियों के बारे में मालूम है। ससुराल में लड़ाई हो जाने पर क्या करना चाहिए? जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरा दिन तैयार होके फिर बैठ जा। पर नहीं जाऊंगी मायके तो नहीं जाऊंगी, जा। जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जाने दिल पे होगा क्या असर, रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुमको बाहों में, इश्क